हम भी नहीं पूछते हैं क्या मैं तो वैसे भी नहीं पूछता। आप लोग का मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो गया है? चुप करो पढ़ेंगे बच्चे क्या बाकी है? प्लेन ज्योमेट्री। अच्छा अभी मैथ में बाकी है क्या? यस सर। अरे यार कब तक चलेगा ऐसे? नेक्स्ट वीक से आप लोग का स्टार्ट हो रहा है एनटीएससी बैच। दिव्या, ये बच्चा कौन है भाई? दिव्या कौन से क्लास के हो बेटा? सर मैं दीपश्री बात कर रही हूँ। अच्छा, नाम बदल के आ रही है क्या आजकल? नो सर, आज ही बदला। सॉरी सर। कोई दिक्कत नहीं बेटा। आज मैथ के भी लेक्चर में बहुत कम बच्चे बैठे थे, क्या वजह? मैथ के लेक्चर में बहुत कम बच्चे थे, क्या वजह है? आई डोंट नो सर। नहीं, और सारे बच्चे से पूछ रहा हूँ कि मैथ के लेक्चर में कम क्यों बच्चे बैठे थे? मैं कमिंग सैटरडे को चांदवड़ में आ रहा हूँ। मैं कमिंग सैटरडे को चांदवड़ में आ रहा हूँ। सारे बच्चे और पेरेंट्स का मीटिंग करूंगा। सर चांदवड़ में मीटिंग करने वाले हो? नहीं, तुम लोग का नहीं, तुम लोग का तो नासिक में होता है। जो चांदवड़ के बच्चे उनके लिए। सर चांदवड़ में भी हमारा फाउंडेशन है क्या? चांदवड़ में है, मालेगांव में। ओके। सर सैटरडे को 12 सर बजे चांदवड़ में कब चालू करने वाले हो? क्या बेटा? हाँ एक मिनट, हाँ एक एक करके बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर 12 बजे तक स्कूल रहती है, तो आप 12 के बाद में रखना मीटिंग का टाइम और बता देना हम लोग को। हाँ ठीक है, 12 बजे के बाद ही रखेंगे, टेंशन नहीं। हाँ और कोई कुछ बोल रहा था? सर कब शुरू होने वाला है चांदवड़ में? कमिंग सैटरडे को आएंगे, सारा चीज डिसाइड हो जाएगा, ठीक है? ओके सर। अभी मैथ का लेक्चर में कम क्यों बच्चे थे, वजह बता सकते हैं आप लोग? क्या सर? क्या आए? स्कूल में थी सर। कितना बजे से स्कूल रहती है? 12 से 4। सानिका आपका बेटा टाइम टेबल चेंज होने वाला है ना, शायद सुने पापा आए थे बता रहे थे। हेलो सर। हाँ बेटा। हाँ सर, ऑनलाइन होने वाला है क्या ऑफलाइन चालू होने वाला है सर? कहाँ पे? चांदवड़ में। मैं आता हूँ ना सैटरडे को, तो सारा चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? ओके सर। या वो नहीं आया क्या आदित्य? पता नहीं सर। यार रोज रोज
समझ नहीं आया। सर एक बात बोलूं क्या मैं? बोलो बेटा। सर सैटरडे को है ना, रात के 8 बजे हमारा प्राप्ति मैडम का बायो का लेक्चर था। तभी एक लड़का आया था सर, रेडमी नाम से या अनुष्का नाम से कोई आया था हमारे ग्रुप में। जो जितने बच्चे हैं ना सर, मतलब बायो के लेक्चर को जितने बच्चे हैं ना, उन बच्चों को किसी का भी नाम लेकर वो बच्चा आता है और तंग करता है सर, और प्राइवेट कुछ यस भी सर। मैसेज डालता है। 2-3 बार हुआ है बायो के लेक्चर में वो। क्या नाम है, नाम बता सकते हैं? सर सर कुछ वो भी नाम नाम से आता एक है। नहीं रहता है, हाँ? वो कोई सा भी नाम लेकर आता है। कौन से भी बच्चे का नाम लेके आता है सर वो। अच्छा ठीक है, अब हाँ तो सर, लास्ट। फिर मैसेज डालता है सर, वो हमें मैसेज डालता है कैसे भी, और फिर हमसे पूछता है कि आपको भी ये मैसेज आया है क्या। क्या क्या? सर हमें ना कुछ तो भी मैसेज डालता है और हमसे पूछता है फिर से कि आपको भी ये मैसेज आया है क्या, माइक चालू करके। और सर उसके आवाज से ऐसा लगता है कि वो छोटा बच्चा है। रुको, अब तो नया वैसे भी बैच बनने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं। हेलो, हाँ सर, हाँ सर। थोड़ा सा क्लास में बाद में बात करेंगे। वो नहीं आया सर ना? तो फिर बायोलॉजी का कौन लेगा? मैडम ले रही है ना? नहीं ऑफलाइन यस में। सर। अरे वो सारा चीज मैं बताया ना कि सारा डिटेल बताऊंगा, टेंशन मत ले। ओके आने सर। के बाद अभी इस वीक में सारे सिलेबस कंप्लीट होके जो डाउट है सब पूछ लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीक से नया बैच स्टार्ट होगा। ओके आदित्य सर। आया है कि नहीं? 10th स्टैंडर्ड करना सर। हाँ, एनटीएससी का 10th का। आदित्य आया है कि नहीं? सर हमें भी ज्वाइन होना है ना? हाँ हाँ, चलिए ओके सर। लिखिएगा। सर कंटिन्यू करना है क्या हमें वो बैच? अच्छा बताएंगे, पहले इसको खत्म करने दो, अभी उसके बाद बताएंगे। चलो लिखो, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिखिएगा, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कहां से आवाज आ रही है बच्चे? लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सर आप म्यूट कर दो ना। अथर्व चौबे। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बेटा, ये रियल लाइफ में जो हम लेंथ मेजर करते हैं वह कौन सा स्केल होता है? मीटर स्केल। क्या कहते हैं? मीटर स्केल। मीटर स्केल में क्या होता है कि देखिए, आप देखे भी होंगे कपड़ा को मेजर करने के लिए, आप कभी भी यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8। समझ में आ रहा है क्या? यह जो मीटर स्केल होता है, लिस्ट इसका सबसे छोटा से छोटा मेजरमेंट होता है 1 मिलीमीटर। कितना होता है? 1 मिलीमीटर। मीटर स्केल क्या है? लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होता है। इसका लीस्ट काउंट मतलब सबसे छोटा मेजरिंग यूनिट जो है 1 mm है। इससे छोटा यूनिट को मेजर नहीं करता। कौन? मीटर स्केल। अब इससे भी छोटा मेजरिंग यूनिट अगर हमें देखना है, इससे छोटा अगर यूनिट मेजर करना है, तब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1/10 मिलीमीटर से 1/100 मिलीमीटर के बीच में अगर कोई लेंथ को मेजर करना है, तब हमें
इसके लिए अदर डिवाइस यूज करना पड़ेगा, यह मीटर स्केल से मेजर नहीं किया जा सकता। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी लोग को? हमारे रियल लाइफ में जो लेंथ का मेजर किया जाता है, जो लेंथ सर एक बार और मेजरिंग, बताओगे क्या? हाँ फिर से बता रहा मैं हूँ। डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं ये बोल रहा हूँ कि रियल लाइफ में आज के डेट में जो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज कर रहे हैं अपने रियल लाइफ में, उसको कहते हैं मीटर स्केल। क्या करते हैं? मीटर स्केल। मीटर स्केल क्या करता है? लेंथ को मेजर करता है। अब रह गई बात मीटर स्केल से सबसे कम जो लेंथ है वो कौन सा मेजर होता है? तो मिलीमीटर। इसको कहते हैं मिलीमीटर। लिस्ट काउंट। क्या कहते हैं? लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट मतलब सबसे छोटा मेजरिंग, सबसे छोटा, सबसे कम सर उससे मेजरिंग। छोटा नहीं रहता? कितना होता है? मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर इज द लिस्ट काउंट ऑफ, किसका बेटा लिस्ट काउंट है? किसका लिस्ट काउंट है? मीटर स्केल का। चलिए लिख लीजिए, मीटर स्केल। लिखिए तो, लिखिए तो लैंग्वेज। लेंथ इज द एलिमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। लिखिए, लेंथ इज द एलिमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। Length is an elementary physical quantity. The device used in every day. The device सर अभी used 10th in, के एग्जाम अप्रैल में ही होने वाले हैं। क्या बेटा? क्या बेटा? 10th बोर्ड के एग्जाम अप्रैल में होंगे। आपके इसके स्टेट बोर्ड के क्या? स्टेट बोर्ड के क्या? हाँ सर। डेट आ गए? नहीं डेट सर, आ डेट गए? नहीं आया, लेकिन अप्रैल में ही होंगे। अच्छा, ऐसा क्या? सर कैसे अप्रैल में ही पता? होने वाले ना? अप्रैल में, मई में। फिर कैसे आप बोल न्यूज रहे में हैं कि आया अप्रैल में था ना होंगे? सर, मई में होने वाले। सर न्यूज आ गई थी कल। देखते हैं, अभी डेट आने के बाद ही कुछ सर decide द करेंगे। डिवाइस यूज के आगे क्या है? चलिए आगे लिखे तो, द डिवाइस जनरली यूज्ड इन एवरी डे, in everyday सर फिर life. से बताओ ना प्लीज। सर रिपीट अगेन। Length is an elementary physical quantity. Length is an elementary physical quantity. The device every day, the device generally used in every day, the device generally used in every day for the measurement of length, for measurement of the length, age, meter scale, age meter scale, age meter scale. मेजरमेंट ऑफ द क्या है आगे? सर धीरे धीरे बताओ ना। फिर से सुनो, the device used in everyday life is generally used for measurement of length, is used for measurement of length, is used for measurement of length, is generally, सर आपकी स्क्रीन अटक रही है। is generally यस meter scale, is generally meter scale, is generally meter scale. हो गया? The least count of meter scale, the least count of meter scale is millimeter, is millimeter. Least count of meter scale is millimeter, millimeter. डायग्राम बना के ऐसे लिख लेना। अच्छा, यहाँ पे अभी एक बच्चा नया है, रेडमी। कौन है रेडमी? कौन है? अरे मोकर सर सायस। क्या? सर सायस में। अच्छा हाँ, चल हो गया।
रब करूं? सर आप 1 No, अपॉन sir, 10 2 minutes. एक मिनट, यहां तक हो गया। अब आगे देखिए, अगर हमें मीटर 1 मिलीमीटर तक मेजरमेंट करना है तो कौन से डिवाइस का यूज करेंगे? अगर 1 मिलीमीटर तक के लेंथ को मेजर करना है तो कौन सा डिवाइस यूज करेंगे? मीटर स्केल। मीटर स्केल। मीटर स्केल। कहा, किसके लिए? 1 मिलीमीटर के लिए कौन सा डिवाइस यूज करेंगे? मीटर स्केल। लेकिन 1/10 मिलीमीटर से लेकर अगर 1/100 मिलीमीटर तक मेजरमेंट करना है, मतलब इससे और छोटा बोले तो 0.1 मिलीमीटर से लेकर 0.01 मिलीमीटर तक अगर मेजरमेंट करना है, तब भी कौन सी डिवाइस यूज करेंगे? तब इस मेजरमेंट को डिवाइस मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज करेंगे? तो कौन कौन है? 3 डिवाइस है। वर्नियर स्केल लिखो, वर्नियर स्केल, स्क्रू गेज और लास्ट और कौन है? और कौन है? माइक्रोमीटर। यह तीनों ऐसे डिवाइस हैं जो लेंथ का मेजरमेंट 0.1 mm से लेकर 0.01 mm तक मेजर करते हैं। सर बोलिए। सर वर्नियर स्केल की बात क्या है? वर्नियर स्केल, स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर। वर्नियर स्केल, स्क्रू गेज एंड माइक्रोमीटर, 3 डिवाइस है। ये डिवाइस क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। किसका मेजरमेंट करते हैं? लेंथ का। कितने एक्यूरेसी के साथ? 0.1 mm से लेके 0.01 mm तक। सर माइक्रोमीटर यूनिट है ना, वो तो डिवाइस नहीं ना? नहीं, डिवाइस है। माइक्रोमीटर इज आल्सो अ डिवाइस। माइक्रोमीटर इज आल्सो अ डिवाइस। सर नैनोमीटर भी आएगा ना? हाँ, नैनोमीटर नहीं, मतलब इसका नाम है यार। नैनोमीटर तो और छोटा हो गया। माइक्रोमीटर एक डिवाइस है जो कि लेंथ को मेजर करता है, छोटा से छोटा, बस बात ये समझो। सेम चीज स्क्रू गेज भी है, वो भी डिवाइस है जो कि लेंथ को मेजर करता है। वर्नियर स्केल या वर्नियर कैलिपर बोथ दिस इज आल्सो क्या है? डिवाइस, जो कि क्या करता है? मेजर करता है। क्या? लेंथ कितना है? 0.1 मिलीमीटर से 0.01 मिलीमीटर तक। इसी का दूसरा नाम है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर। चलिए अब फर्स्ट लिखिए वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर या वर्नियर स्केल। देखो, वर्नियर कैलिपर में 3 पार्ट्स हैं। वर्नियर कैलिपर क्या होता है? एक डिवाइस है इतना बड़ा, आप 11th में जाओगे तो वो दिखेगा। वह ऐसे कैसे टाइप का, स्क्रू टाइप का होता है, ऐसे। मैं आगे डायग्राम बना रहा हूं और इस पे मूव करता है, एक मूव करने वाला होता है, और वह क्या करता है कि मेजरमेंट करता है। दिखाऊंगा, अगर ऐसी बात होगी तो मैं वर्नियर कैलिपर लेकर आऊंगा और दिखा दूंगा। वैसे पहले डायग्राम, 3 पार्ट्स होते हैं वर्नियर कैलिपर में। कौन कौन पार्ट्स होते हैं? मेन स्केल, वर्नियर कैलिपर एंड मेटालिक स्ट्रिप। कौन कौन है? इसके कितने पार्ट हैं? मेन स्केल, वर्नियर स्केल और लास्ट है मेटालिक स्ट्रिप। इनके काम क्या है? अब आइए पहले इनके डायग्राम देखते हैं। रब करूं मैं इसको? वर्नियर कैलिपर के कितने पार्ट? 3। मेन स्केल, वर्नियर स्केल और मेटालिक स्ट्रिप।
मेन स्केल, वर्नियर स्केल एंड मेटालिक स्ट्रिप। मेन स्केल किसे कहते हैं? वह स्केल जिसपे टोटल पैरामीटर मतलब 1 mm से दिया हुआ है। जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूं, रफ करूं? यस सर। अब डायग्राम बनाइए। देखिए इसका डायग्राम इस तरह होता है, कोशिश करते हैं बनाने का। बनाइए। सर ये मेन स्केल की डायग्राम है क्या? क्या बेटा? मेन स्केल का, हाँ मतलब वर्नियर कैलिपर और मेन स्केल सबका बनाएंगे, लेकिन अभी मेन स्केल का बना रहे हैं, सबका बना रहे हैं, बस इतना समझो। थोड़ा सा सावधानी से बनाना, थोड़ा इसमें डायग्राम। बन रहा था बेटा? डायग्राम बन रहा है ना? डायग्राम बना रहे हैं ना? यस सर। यस सर। बन गया इतना? यह होता है वर्नियर कैलिपर। सर वो आपने अभी क्या लिखा वो कुछ दिख नहीं रहा है, जरा बताओ ना लिख करके। क्या बोल रहे हैं?
सर अभी आपने जो लिखा ना वो कुछ कुछ दिख नहीं नहीं लिखा, रहा है। पॉइंट ए नंबर दिया, 2 लाइन के बीच में 10 लाइन से छोटे छोटे। आपको पता है ना कि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 10 mm होते हैं। तो यह सेंटीमीटर है, जिनके बीच में कितने mm होंगे? 10 mm। और यहाँ पे 10 मतलब एक लाइन के बीच में 9 होता है। लिख लो, इसको कहते हैं मेन स्केल, या मेन स्केल है। इसको कहते हैं वर्नियर स्केल, और इसको कहते हैं मेटालिक स्ट्रिप। इसको कहते हैं मेटालिक स्ट्रिप। हो गया? नो सर, 1 मिनट। सर आप इनका लेक्चर ले रहे हो क्या शाम में? क्या बेटा? आप 10th का लेक्चर ले रहे हो शाम में? 10th का लेक्चर चल रहा है ना बेटा। मैं सुबह ले रहा था, जो कि मंडे नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट हो रहा है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन सुबह 6 बजे। आज नहीं लिया सर आपने? नेक्स्ट मंडे से बच्चों का एग्जाम चल रहा है स्कूल में, इस वजह से उन लोगों ने कैंसिल किया। हाँ सर। हो गया? यस सर, हो गए। या इसको क्या करते हैं? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? वर्नियर कैलिपर। इसका लीस्ट काउंट क्या होता है? 0.1 मिलीमीटर। कितना होता है? 0.001। अब एक बात और ध्यान दो कि यह मेन स्केल है और यह वर्नियर स्केल है। तो मेन स्केल से वर्नियर स्केल हमेशा एक कम होता है। कितना होता है? एक कम। या 10 होगा तो यह कितना होगा? 9 होगा। इसका मतलब इसका 0 और इसका 0 एक साथ मैच नहीं होगा। वर्ड पे ध्यान दो, यहां पे वर्ड पे ध्यान दो। यह 10 है ना नंबर, और यह कितना है दोनों के बीच का? 9। तो इसका 0 और इसका 0 एक साथ कोइंसाइड करेगा क्या? नहीं। मेन स्केल और वर्नियर स्केल का 0 कभी एक साथ कोइंसाइड करेगा क्या? क्यों नहीं करेगा? नहीं। इसका 0 है और इसमें 10 नंबर है और इसमें 9 है, तो एक कम हमेशा रहेगा। समझ में आ रहा है? और इसी कोइंसाइड नहीं करने के फेनोमेनन को कहते हैं जीरो एरर। क्या कहते हैं? जीरो एरर। क्या कहते हैं? जीरो एरर। हाँ, लिखे तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.1 mm लिख लिए। सर ब्लर दिख रही है स्क्रीन। हाँ बेटा। सर एक्सटर्नल एंड इंटरनल जॉस का क्या काम होता है? कौन सा इंटरनल? कहाँ है एक्सटर्नल इंटरनल? ये और ये बोल रहे हो? और नहीं सर, जो अपने ऊपर बनाए हैं ना, इसका काम मेन स्केल। या इसका काम डायमीटर मेजर करना, किसी चीज का इंटरनल डायमीटर मेजर करना। इसका वर्क है टू मेजर द डायमीटर ऑफ एनी हॉलो सिस्टम। टू मेजर। और सर नीचे वाले आउटर रहते ना? टू मेजर द
इंटरनल डायमीटर। आंसर 11वीला होतं का? और इसका क्या काम है? टू मेजर द एक्सटर्नल डायमीटर। सर एक बोलूं क्या? बोलिए ना बेटा। सर मेरा बहुत नेट प्रॉब्लम आ गया था, कॉल आया तो इसलिए, तो एक बार रिपीट कर सकते हो क्या? हाँ करेंगे ना बेटा, क्यों नहीं करेंगे। फिर से सुनिए, इस टोटल को क्या कहते हैं? वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का यूज क्यों आया? क्योंकि हम 1/10 मिलीमीटर से लेकर 1/100 मिलीमीटर तक का मेजरमेंट इन बिटवीन दिस मीटर स्केल से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मीटर स्केल का सबसे लोएस्ट मेजरिंग यूनिट क्या है? मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। तब 1 मिलीमीटर से छोटा जो मेजरमेंट करना होगा, तब क्या करना पड़ेगा? तो 3 डिवाइस है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और नेक्स्ट क्या है? माइक्रोमीटर। यह तीनों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है लेंथ को, लेकिन कितना एक्यूरेसी के साथ? तो 1/10 मतलब 0.1 mm से लेकर कहां से कहां तक? 0.01 mm। इतना मेजरिंग, इतना लेंथ तक का मेजरमेंट कर सकता है कौन? वर्नियर कैलिपर, मीटर गेज। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। और माइक्रो वर्नियर कैलिपर, सर स्क्रू आपकी गेज स्क्रीन और अटक गई है। नेक्स्ट क्या है? माइक्रोमीटर। अब इस वर्नियर कैलिपर में इसका पार्ट का काम क्या है? इस हेड का काम क्या है? इसको कहते हैं मेन स्केल, इसको कहते हैं वर्नियर स्केल और इसको कहते हैं मेटालिक स्केल। यह जो वर्नियर स्केल है यह मूव कर सकता है, ऐसे आगे पीछे मूव कर सकता है, यह मूवेबल होता है। जहां पे जरूरत होगा यह सेट करके, देखो यहाँ पे स्क्रू है, यह स्क्रू देख रहे ऊपर, कर सकते हैं। यस सर। यह स्क्रू कहते हैं इसको। तो इसका काम है किसी भी हॉलो का डायमीटर मेजर करना, इंटरनल डायमीटर मेजर करना। इसका काम क्या है? किसी भी चीज का एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करना, इसका काम है एक्सटर्नल डायमीटर। इसका काम क्या है? इंटरनल डायमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों एक दूसरे से, यह 10 होता है तो यह कितना होता है? मान लो कि यह n नंबर है तो यह कितना होगा? n-1 नंबर। n-1। अगर यह 10 है तो यह कितना होगा? 9। यह 9 है तो यह 8, एक नंबर कम होता है। इसीलिए इसका 0 और इसका 0, मतलब मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 कभी भी मैच नहीं करता, और इसी मैच न करने के फेनोमेनन को कहते हैं जीरो एरर। क्या कहते हैं? जीरो एरर। बेटी क्या बोल रही थी बेटा सानिका? मैं सिर्फ फंक्शन पूछ रही थी। क्लियर हुआ? यस सर। सर बेटा सर 0.1 mm और 0.01 mm में 0.01 mm छोटा है ना? हाँ भाई, यह सबसे छोटा है सर। सर तो 0.01 यह बड़ा है और 0.01 mm छोटा है। सर इस लेंथ से इस लेंथ के बीच में जो भी लेंथ होगा उसको मेजर कौन करेगा? ते डिवाइस करेगा। बोलिए आगे। सर तो 0.01 लिस्ट काउंट होगा ना? हाँ, लिस्ट काउंट 0.01 होगा। सही बात है सर आपने 0.1 लिखा है। हाँ, बात सही बोल रही है, रहा है, गलत लिखा हूँ। 0.0 इसका लिस्ट काउंट 0.1 mm है, इसका लिस्ट 0.1 mm है, मतलब यह 0.1 mm तक ही मेजर कर सकता है। यह जो है 0.1 mm तक ही मेजर कर सकता है। स्क्रू गेज मेजर करेगा 0.01 mm तक। क्लियर हुआ? यस सर। सर हाँ बोलिए बेटा। जीरो फेनोमेनन सर ऊपर वाले जॉस, ऊपर वाले सर ऊपर वाले जॉस इनर डायमेंशन करते ना? हाँ हाँ हाँ, डायमीटर, एक इंटरनल डायमीटर, और नीचे वाले एक्सटर्नल, नीचे वाले आउटर। हाँ एक्सटर्नल डायमीटर। यह इंटरनल डायमीटर या एक्सटर्नल डायमीटर? सर हाँ बोलिए। सर मैंने गूगल पे देखा है कि सर की 0.01 माइक्रोमीटर है सर। 0.01 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में पढ़ा रहा हूँ कि क्या पढ़ा रहा हूँ? वर्नियर स्केल पढ़ा रहा हूँ। वर्नियर स्केल।
तब फिर माइक्रोमीटर में क्यों जा रहा है? जब माइक्रोमीटर पढ़ाऊंगा तब उसके बारे में बात करना। समझ में आया? यस चलिए, क्लियर हुए सभी लोग? यस सर। इसके बारे में एकदम Yes, sir. क्लियर हुए? हाँ सर। अब आगे लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोमीटर। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोमीटर, रफ करो। माइक्रोमीटर क्या है? माइक्रोमीटर इज ऑल्सो मेजरिंग डिवाइस। इसका लिस्ट काउंट क्या होता है माइक्रोमीटर का? लिखेगा माइक्रोमीटर इज ऑल्सो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या मेजरिंग डिवाइस और मेजरिंग डिवाइस which list count is 0.001 सेंटीमीटर या 0.01। सर फिर से बताइए ना। देख लीजिए, सही लिख रहा हूं ना? सर या फिर से इतना बताइए। छोटा लेंथ का भी मेजर कर सकता है, या इतना छोटा लेंथ का भी मेजर कर सकता है। क्लियर हुआ? सर हाँ बोलिए ना बेटा, बोलिए। फिर से बताइए ना वो। माइक्रोमीटर इज आल्सो। माइक्रोमीटर इज अ लेंथ मेजरिंग डिवाइस। Micrometer is a length measuring device which least count is 0.001 सेंटीमीटर या 0.01 मिलीमीटर। हो गया? सर आप ठीक से आ नहीं रहा है, आप बोर्ड पे लिख के दो ना। तो लिखा नहीं ना बेटा, लिखा ना, बोर्ड पे लिखा हो ना। नो सर, अभी आपने बताया ना माइक्रोमीटर का वो। सर सर वो 0.011 सेंटीमीटर से 0.01 मिलीमीटर तक नहीं करते हैं क्या? इतना इक्वल टू इतना होता है यार। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है? 10 मिलीमीटर। 10 मिली, हाँ। मारेंगे दो थप्पड़। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। क्लियर है? इसका लिस्ट काउंट Yes, कितना sir. होता है? 0.01 मिलीमीटर होता है। कितना बोला? 0.01 मिलीमीटर। अब बताओ 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। अब बताओ 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर? 1/10 सेंटीमीटर। कोई डाउट है बेटा? क्या ऐसा लिख सकते हैं?